हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th में अगले इस फाइलम के बारे में चर्चा करेंगे। ये फाइलम आपका है एनीलिडा। एनीलिडा कौन सा फाइलम है? एनीलिडा के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं लेकिन अपने कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ नहीं कर रहे हैं, समझदारी के साथ नहीं कर रहे हैं। कृपया वीडियो डेली का डेली, प्रतिदिन का वीडियो आप पूर्ण रूपेण देखें, 1 से 2 बार देखें, नोट्स तैयार करें। आप क्लास 9 का टेस्ट अगले संडे को, अगले रविवार को फर्स्ट लेसन का होगा, इसलिए पहले की वीडियो जो है सेल स्ट्रक्चर फंक्शन को, उसका संरचना और कार्य का जितनी वीडियो हैं उनको आप दोहरा डालें और उनमें से आपका टेस्ट होगा जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है ना? इस तरह से इसकी पुनः सूचना हम व्हाट्सएप ग्रुप से दे देंगे। फिलहाल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशा संरचना और कार्य का जो पहला लेसन है वो उस लेसन के वीडियो को आप देखें। जो नए बच्चे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है पीछे की वीडियो कक्षा 9 की प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए, संघ एनीलिडा, फाइलम एनीलिडा क्या है? संघ एनीलिडा, एनीलिडा फाइलम एनीलिडा। संघ एनीलिडा के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये सेगमेंटेड बॉडी, इन संघ के जंतुओं का शरीर सेगमेंटेड होता है, खंडयुक्त होता है, खंडों में बटा रहता है। इसके मेटामेरिकली सेगमेंटेशन इसमें पाया जाता है। सामान्य लक्षण इनके जनरल कैरेक्टर में, इनका शरीर बच्चों लंबा, बेलनाकार, कोमल, द्विपार्श्वी, सममित तथा टिप्लोब्लास्टिक होता है। ध्यान दीजिए, शरीर कैसा? इलांगेटेड होता है, लंबा होता है, बेलनाकार, सिलिंड्रिकल, सिलिंडर नुमा होता है, सॉफ्ट, बहुत ही ये मुलायम होते हैं जन, सॉफ्ट बॉडी के होते हैं, द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व का मतलब बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इंटीरियर पोस्टीरियर लोब के अतिरिक्त आपके उधर सरफेस होते हैं, पृष्ठ और प्रतिपृष्ठ सतह पाए जाते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक, त्रिस्तरीय होते हैं, अर्थात एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। बाह्य स्तर, आंतरिक स्तर और मध्य स्तर। जो मध्य स्तर होता है सिलोम युक्त होती है। ये इसमें जो है वास्तविक देह गुहा, सत्य देह गुहा पाई जाती है इसके शरीर में। दूसरा बच्चों, शरीर इनका अनेक छल्लेदार खंडों में बटा रहता है। बहुत से छल्लेदार, एनुअल, छल्लेदार खंडों में देख रहे हैं, ये एनुलाई, छल्लेदार, गोलाकार, छल्लेनुमा खंडों में बटा होता है। इसके शरीर के ऊपर एक आवरण होता है क्यूटिकल का, क्यूटिलेटेड होता है। शरीर क्या होता है? क्यूटिकल का आवरण होता है इसके ऊपर। देह गुहा, बॉडी कैविटी को सिलोम कहलाती। जो इसकी बॉडी कैविटी होती है उसको सिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? गुहा, अर्थात वास्तविक देह गुहा इसमें पाई जाती है। इस संघ के जंतुओं में पाचन तंत्र बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन जानते हैं आप, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम और संवहन, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, नर और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। ये जंतु बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। बेयरिंग बोथ सेक्स ऑर्गन, एक ही जीव के अंदर दोनों जनन अंगों की उपस्थिति होती है। ये जंतु क्या होते हैं? द्विलिंगी। बच्चों कहेंगे कि मैथुन के समय एक केचुए को दूसरे केचुए की आवश्यकता पड़ती है, 2 केचुए एक साथ कॉपुलेशन पीरियड में रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें नर जनन अंग पहले विकसित होता है बच्चों और मादा जनन अंग बाद में इस क्रिया को, इस घटना को
प्रोटोएंड्रस कंडीशन, पूर्वता कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन बिफोर मैच्योर फ्रॉम ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन। नर जनन अंग मादा जनन अंग से पहले विकसित हो जाता है, इसीलिए प्रोटोएंड्रस कंडीशन पूर्वता अवस्था पाई जाती है। इसीलिए एक द्विलिंगी केचुआ होते हुए भी उसके जो है दूसरे केचुए की आवश्यकता होती है कॉपुलेशन पीरियड में, मैथुन के समय। तो जनन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, सेक्स ऑर्गन, इसमें जनन तंत्र बच्चों, ये तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, नर्व सेल, इसमें तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित होता है। इसको प्रकाश के प्रभाव से पहचाना जा सकता है। उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया होता है। ध्यान दीजिए, अभी इससे पहले हमने बताया कि स्क्रेटरी सिस्टम वेल डेवलप होता है, उत्सर्जित तंत्र। लेकिन इस एनलिडा संघ के जंतुओं में जैसे केचुआ है, उसमें जो स्क्रेटरी ऑर्गन होता है नेफ्रीडिया होता है, उत्सर्जिका जिसको कहते हैं, और ये कई प्रकार की होती है। सेप्टल नेफ्रीडिया होता है, ठीक है ना, और स्पर्मेथिका इस तरह से पट्टी नेफ्रीडिया के रूप में पाए जाते हैं। तो उत्सर्जी अंग क्या होता है? नेफ्रीडिया। इसमें उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है बच्चों? नेफ्रीडिया द्वारा होता है। ये जलीय तथा स्थलीय वास स्थान में पाए जाते हैं, कुछ जल में और कुछ स्थल पर भी पाए जाते हैं। जैसे केचुआ है, ये इसका जूलॉजिकल नेम फेरिटमा पोस्थुमा, फेरिटमा वंश है, और पोस्थुमा इसकी क्या है? जाति है, जो हीरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा, हीरुडिनेरिया वंश है, और ग्रेन्युलोसा इसकी क्या है? जाति है। चलिए बच्चों, अब इस केचुआ और जो दो जंतु हैं, दोनों की संरचना यहाँ देख रहे हैं। बॉडी हमने कहा ऊपरी सतह, ये माउथ, मुख होता है, बीच का ये भाग सीटी क्लाइटेलम होता है। ये हेल्प इन लोकोमोशन, ये गति में सहायता करता है। सीटी किस में सहायता करता है? गति में सहायता करता है। ये बॉडी खंड है, बॉडी सेगमेंट है, और लास्ट में गुदा द्वार है। इसी में जनन अंग भी पाए जाते हैं। इस तरह से ये केचुए का शरीर कुल 120 खंडों में बटा होता है। जोंक जो है कैटिलेज, ये अग्रचूसक है, एंटीरियर सकर इसको कहते हैं, एंटीरियर सकर। एंटीरियर सकर बच्चों, अग्रचूसकांग, अग्रचूसक, और नीचे जो है ये पोस्टीरियर सकर, पश्चचूसकांग। एक तरफ से पकड़ता है तो दूसरे तरफ से क्या करता है? रक्त को चूसता है। ये कैटिलेज है, मनुष्य को, गाय, भैंस इत्यादि पशुओं को ये पकड़ करके और रक्त चूसता है। संघीय और रक्ताहारी के रूप में रहता है। किसके रूप में? रक्ताहारी, रक्त को अपना आहार बनाता है। ये केचुआ बच्चों लैंड इकोसिस्टम मृदा पर पाया जाता है। ये किसानों का मित्र कहलाता है। तो चलिए, ये क्यों किसानों का मित्र केचुआ फेरिटमा पोस्टमा को कहते हैं बच्चों? तो ये मिट्टी में रहकर उसके और कार्बनिक पदार्थों, पत्ती, सड़े गले पदार्थों को खा करके और उसको डाइजेस्ट करके अपने गुदा द्वार द्वारा उस मिट्टी को बाहर निकालता है, जिसमें बहुत से नाइट्रोजन युक्त पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, और मृदा को पोली भी करता है, उसको इनऑर्गेनिक मटेरियल से रिच करता है। अर्थात ये इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का कार्य करता है। क्या? मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का कार्य करता है। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, देन द क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और जब मृदा की उर्वरता बढ़ाता है तो उसमें फसल उत्पादन बढ़ जाती है। इसीलिए बच्चों इसको किसानों का मित्र कहते हैं। ये जोंक जो है हीरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा, ये जल में पाया जाता है और जानवरों को पकड़ता है। संघीय और रक्ताहारी होता है, रक्त को चूसने का कार्य करता है। इस तरह से बच्चों हम लोग पढ़े ये एनलिडा संघ के जंतुओं के बारे में आज अध्ययन किया गया। तो प्रत्येक जंतु के जंतु वैज्ञानिक नाम जरूर जानते रहे, जैसे केचुआ का फेरिटमा पोस्थुमा, जोंक का हीरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।
सभी बच्चे वीडियो को पूर्ण रूपेण से देखें। जो नए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं बच्चे, प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की वीडियो अवश्य देख लें। जैसे कोशिका संरचना और कार्य पहला लेसन जो हम लोग पढ़ा गया है, उसका टेस्ट इस अगले रविवार को होगा, जिसकी सूचना आपको व्हाट्सएप ग्रुप से दे दी जाएगी। टेस्ट की प्रक्रिया में ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और इस टेस्ट में सभी लोग भाग लेंगे। थैंक यू।